मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, जमीनी मामलों में 1 फरवरी से एक बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है और यह परिवर्तन निश्चित रूप से अ, अगर एक पक्ष इसका देखें तो बहुत ही राहत देने वाला है और दूसरे पक्ष को अगर देखें तो थोड़ी परेशानी भी कहीं ना कहीं महसूस होगी, क्योंकि जो जमीन के मामले हैं उन मामलों में पुलिस का हस्तक्षेप 1 तारीख से बंद हो जाएगा। मतलब कि किसी जमीन के दखल कब्जा को लेकर जो पुलिस से पहले सहायता ले ली जाती थी और पुलिस सहायता देती थी, वह काम अब बंद हो जाएगा। आपको याद होगा पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के डीजीपी ने बाज़ाब्ता इस बात का ऐलान किया था कि जमीन मामलों से पुलिस का कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास जमीनी दस्तावेज नहीं होते हैं, पुलिस के पास जमीन की जानकारी नहीं होती है। यह सारा दायित्व, यह सारा काम राजस्व विभाग का, राजस्व कार्यालय का होता है। पुलिस का काम है केवल शांति व्यवस्था को कायम रखना। उस स्थिति में पुलिस जमीनी मामले में सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह डीजीपी ने कहा था। आज से लगभग 1 माह पूर्व उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूरी तरह से इस बात का खुलासा किया था। लेकिन अब इस बाबत बाज़ाब्ता सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं अरविंद कुमार चौधरी और मुख्य सचिव हैं सीके अनिल, उन्होंने बाज़ाब्ता इसका आदेश जारी किया है और कहा है कि पुलिस का काम केवल कानून व्यवस्था को संधारित करना है। लेकिन अगर किसी भी तरह का भूमि विवाद है तो सीधे पुलिस उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। हाँ, पुलिस का ये काम जरूर होगा कि पुलिस अगर कोई भूमि विवाद है तो उसकी पूरी सूचना, विस्तृत जानकारी जो स्थानीय राजस्व कार्यालय होगा, जो अंचलाधिकारी होंगे, उनको लिखित रूप से देगा या ईमेल द्वारा, और जो आधिकारिक पोर्टल है उसके द्वारा उसकी जानकारी वो देंगे कि फलाने जगह पे इस तरह का भूमि विवाद है। लेकिन डायरेक्ट भूमि विवाद में जाकर किसी भी तरह का हस्तक्षेप पुलिस नहीं कर पाएगी। मतलब जमीनी मामले में पुलिस के हस्तक्षेप को सीमित किया गया है, उनके अधिकारों को सीमित। देखिए, अधिकार तो पहले भी नहीं था, लेकिन कानून व्यवस्था को संधारित करने के नाम पर ही यह सारा खेल खेला जाता था। और मैंने जो कहा कि मित्रों, इससे एक बड़ी राहत मिलेगी, तो उस राहत का जो मेन कारण था या कारण है वो ये कि पहले आप देखते होंगे एक नहीं, ऐसे दर्जनों इंस्टेंस आपको मिल जाएंगे। आपके अगल बगल में इस तरह की घटनाएं होंगी कि कोई दबंग या कोई भूमाफिया आखिर माफियागिरी करता कैसे है। तो उसके पीछे 2-3 कारण होते हैं। एक कि राजस्व विभाग, पुलिस और माफिया, इन तीनों का जब गठबंधन होता है, उसी से यह माफियागिरी चलती है, जो भूमाफिया है उन लोगों की। तो पुलिस को इससे पूरी तरह अलग कर देने से निश्चित रूप से यह जो राजस्व विभाग, पुलिस और भूमाफियाओं का जो नेक्सस चलता था, यह टूटेगा और इसका लाभ होगा। हालांकि देखिए, सारी उँगलियाँ बराबर नहीं होती है, उसी तरह सारे पुलिस पदाधिकारी भी गलत ही करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से पुलिस पदाधिकारी ऐसे थे, जो ज़मीनी मामले में हस्तक्षेप करते थे और वह सकारात्मक होता था। मान लीजिए कोई जबरन कोई दबंग है, किसी के ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहा है और तब पुलिस आकर उसको रोकती थी, तो वह पुलिस जो रोकती थी वह भले ही उसके कार्यक्षेत्र के बाहर का था, लेकिन वहाँ कहीं न कहीं उस प्रताड़ित व्यक्ति को न्याय दिया जाता था पुलिस द्वारा। लेकिन अब ये सारी चीज़ें नहीं होगी। लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है, या ज़्यादातर जो घटनाएँ होती थी, वह यह नेक्सस जो था, यह मिलकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता था। और अभी
जो उप मुख्यमंत्री हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा, वो लगातार जो सुनवाई कर रहे हैं, जो जनसंवाद कर रहे हैं, इसमें इस तरह की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जहां यह आरोप लगाया जाता था कि दबंगों के साथ मिलकर पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है, पुलिस दबंगों की मदद कर रही है, जो सही रैयत है उनके जमीन पर दखल कब्जा करा रही है। इस तरह के दर्जनों मामले आए थे। तो अब इन मामलों पर रोक लगेगा, चूंकि डायरेक्ट पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। अगर कोई भूमि विवाद है और इसको लेकर राजस्व विभाग पुलिस की सहायता मांगता है, पुलिस को शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए निर्देशित करता है, आदेशित करता है, उस स्थिति में पुलिस वहां जाएगी। अब यह जो कोई भी विवाद है और इसमें पुलिस को, थाना को उसकी सूचना देनी है सीओ को, इससे होगा क्या कि जो राजस्व विभाग है और पुलिस विभाग है, इन दोनों के बीच में एक तालमेल बैठेगा, एक समन्वय होगा और उस आधार पर जो कार्रवाई होगी, वह निश्चित रूप से बेहतर होगी, हो सकती है। हालाँकि यह सब डिपेंड करता है। देखिए, पुलिस भी अगर गड़बड़ कर रही थी, तो उसमें कहीं न कहीं राजस्व विभाग का गठजोड़ होता था, तभी इस तरह की घटनाएँ खासकर होती थी। वैसी स्थिति में अगर यह जो पुलिस के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है, इसका सही लाभ समाज को तभी मिल पाएगा, जब यह राजस्व विभाग भी इसको लेकर थोड़ा सक्रिय होगा। लेकिन ये सारी जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, यह राजस्व विभाग द्वारा ही कराई गई है। अब इससे होगा क्या कि भूमि विवाद में जो मनमानी होती थी, जो पुलिस भी मनमानी करती थी, यह नहीं होगा। दूसरी बात कि बहुत जगह आप देख रहे होंगे कि कहीं भूमि विवाद है जहाँ पे शांति व्यवस्था के भंग होने का भय है, वहाँ पे जो दबंग होते थे, वो पुलिस को पहले ही इस बात का इशारा देते थे कि आज हम लोग दखल कब्जा करने जा रहे हैं दबंगता के आधार पर। उसमें पुलिस को सूचना ये दी दी जाती थी कि उस जगह से आप अलग रहिए। मतलब कि देखिए, दोनों ही तरह से पुलिस को का दुरुपयोग किया जा रहा था और जो सही पुलिस पदाधिकारी थे, उन पर तो असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन जहाँ पे भ्रष्टाचार का पुट था, वहाँ पे दोनों ही तरह से जो दबंग हैं, वो किसी के ज़मीन पर जबरन कब्ज़ा करने जाते थे, तो पुलिस को सूचित कर देते थे कि भाई, हम आज वहाँ पे कब्ज़ा करेंगे, आप वहाँ मत आइएगा। तो पुलिस नहीं जाकर भी मदद करती थी और बहुत जगह दखल कब्ज़ा कराने में भी पुलिस मदद करती थी। तो दोनों ही तरह से जो जिसको न्याय मिलना चाहिए, उसको न्याय नहीं मिल पाता था। इसलिए यह एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। अब एक और जो बहुत बड़ी चीज़ है, ज़मीन से जुड़ी हुई, वह यह है कि नीतीश कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि भूमि सुधार उपसमाहर्ता के 101 पद को अस्थायी रूप से सृजित किया गया है। अब मतलब उसको अनुमति मिल गई, सृजित करने का अनुमति मिल गया। लेकिन लेकिन एक बात यहाँ पे ज़रा असमंजस की स्थिति पैदा करता है। आपको याद होगा, पिछले दिनों हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा था कि राजस्व विभाग में अगर प्रशासनिक कोटि के कोई पदाधिकारी हैं, तो उनको हटाया जाए और उसके जगह पे राजस्व सेवा के ही जो पदाधिकारी हैं, उनकी प्रतिनियुक्ति की जाए। उसके पीछे कारण ये था कि राजस्व का जो मामला होता है, वो अलग होता है और प्रशासनिक जो आधार होता है, जो कार्य प्रणाली होती है, वो अलग होती है। और होता यह है कि प्रशासनिक पदाधिकारियों को राजस्व विभाग में प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है आज भी, जिनको राजस्व की जानकारी नहीं होती है और वैसे में उनका उनके द्वारा जो काम किया जाता है, वह मामलों को सुलझाने के बजाय और भी उलझाया जाता है। तो ये मामला था। अब कहा गया है कि 101 पद भूमि उपसमाहर्ता का सृजित करने का को हरी झंडी दे दी गई कैबिनेट द्वारा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो समाचार पत्रों में भी आ रहा है कि बताया जा रहा है कि बिहार प्रशासनिक संवर्ग के मूल कोटि के
भूमि उपसमाहर्ता पद उसका 101 पद सृजित करने की अनुमति मिली है। प्रशासनिक संवर्ग के मूल कोटि के, मतलब कि अगर वो प्रशासनिक कोटि के हैं और उनको राजस्व विभाग में लाया जाएगा, चूंकि अब नाम भी बदल दिया गया, उपसमाहर्ता की जगह उनका नाम होगा अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी। तो ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि राजस्व का काम ही होता है भूमि सुधार से जुड़ा हुआ। तो ऐसे में यह जो हाईकोर्ट ने कहा था, अगर मेरी समझ सही है तो हाईकोर्ट ने जैसे कहा था कि राजस्व विभाग के कार्यों में और खासकर डीसीएलआर के बारे में कहा गया था, जो वही होते हैं भूमि सुधार उपसमाहर्ता। तो उनके विषय में कहा था कि राजस्व से संबंधित, राजस्व सेवा से संबंधित लोगों को ही उनकी उस पर पद पर नियुक्ति दी जाए। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि प्रशासनिक संवर्ग के मूल कोटि के। तो अगर प्रशासनिक पदाधिकारी, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोगों को, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जुड़े लोगों को यहाँ पे रखा जाएगा तो निश्चित रूप से वह गलत होगा। हाईकोर्ट ने भी इस तरह का फैसला दिया था, लेकिन अगर मूल कोटि से मतलब राजस्व विभाग सेवा से जुड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से यह एक बड़ी उपलब्धि होगी, चूंकि पदाधिकारियों की कमी के कारण भी जो भूमि सुधार के कार्यक्रम हैं वो पूरी तरह लागू नहीं हो पा रहे हैं, या यूँ कहें कि जो मामलों का निपटारा नहीं हो पाता है उसके पीछे यह भी एक बड़ा मामला है। और यह जो अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी होंगे, इनका काम होगा भूमि सुधार कार्यक्रमों का संचालन करना, विवादों का, भूमि विवादों का निपटारा करना, दाखिल खारिज का जो अपील होता है उसका निपटारा वो करेंगे, भू राजस्व वसूली, भू राज्य वसूली करेंगे, भूमि लगान से जुड़ा हुआ जो वाद है उसका निपटारा करना है, गैर मजरूआ मालिक और बगास्त जमीन को लेकर जो रैयती दावे किए जाते हैं उसका भी निदान वहीं से होता है। तो ये बजाबता एक राजस्व कोर्ट है, एक राजस्व न्यायालय का भी काम करता है। और भू हदबंदी हो, भूदान से संबंधित जो दान पत्र है उसकी संपुष्टि हो, यह सारा काम यहीं से होता है। जो भूमि उपसमाहर्ता किया करते थे, अब उनका नाम रखा गया है अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी। तो यह दो बड़ा बदलाव है, और 1 तारीख से तो यह मान के चलिए कि अगर आपके ज़मीन पर कोई जबरन कब्जा करने आ रहा है और आप पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह पुलिस तब तक उसमें हाथ नहीं डालेगी जब तक राजस्व विभाग से उसको इसकी अनुमति नहीं दी जाती है या इसके लिए निर्देशित नहीं किया जाता है। तो ये एक बड़ा बदलाव है। अब इसका गुण दोष क्या है, यह तो व्यवहारिक पक्ष है, जब सामने आएँगे मामले तब ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन इतना तो सच है कि यह जो पुलिस के साथ भू-माफियाओं का और राजस्व विभाग का नेक्सस हुआ करता था, इसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई मत हो, आपका कोई विचार हो तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।